राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 9 वालों के बारे में बताने लगी हूँ। देखो, आपको 4 ही दिन की प्रेडिक्शंस दे रही हूँ क्योंकि मेरा गला बड़ा ख़राब हो गया था। 6 का फंक्शन था, हनुमान जी का जन्मोत्सव था। उसके बाद मेरा गला एकदम बैठ गया था और मेरे से बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ 4 दिन के बारे में बताऊँगी। गुरु मंत्र भी साथ में दूँगी। प्रश्न भी आप लोगों में से ले लिया मैंने एक का। तो बस आपने करना क्या है, यही समझ लो और उसके हिसाब से कर लो। फिर अगले वीक तो मिलते ही हैं। वेडनेसडे वाले दिन की बात है, क्या आपके लिए रहने हो। देखो, आप आलस के भरे हुए हो, बिल्कुल क्लटर भी साफ नहीं करोगे। मैं कहूँगी कि आप थोड़ी सफाई कर लो, पश्चिम हिस्से की सफाई कर लो, वो भी नहीं करोगे। मैं कहूँगी जी मत्था टेक लो, आप वो भी नहीं करोगे। तो यहाँ पे कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, यानी कि कुछ झटका सा लगेगा, अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, कितनी बार होता है ना, बच्चों की आवाज़ आती है पीछे से, अरे क्या तोड़ दिया, वो सब थर थर करता नीचे आ जाता है और इंसान का मन भी नहीं होता उठना, उठने को, ना जाने को, ना कुछ करने को। तो इधर भी आपकी ऐसी स्थिति लग रही है कि यानी कि जो हो रहा है सब शटर हो रहा है, तो होता रहे, मेरे बस का नहीं है। या कुछ ना कुछ आपको झटका लगता हुआ दिखाई देता है। थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि तालमेल बनाकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। कोई है तो सही जो आपके लिए सब रास्ते बना रहा है, लेकिन कुछ दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। आप सब कुछ दूसरे पे निर्भर नहीं कर सकते, यानी कि आप दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं छोड़ सकते कि आप ही सब कुछ कर लो। ठीक है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कहीं ना कहीं जो स्थिति इस तरह की है कि आपको अपने दिमाग लगाना ही पड़ेगा। भले बुरे में से सही चीज़ का निर्णय निकाल कर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करने पड़ेगा। फ्राइडे की बात कर देते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति कुछ ऐसी है जिसका कोई आपको इस तरह से लगेगा, भाई आगे करूं या पीछे, यानी कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, या जाऊं ही ना, बीच में ही खड़ा रहूं, कहाँ से रास्ता निकालूं। तो दिमाग का संतुलन जो है वो बिगड़ा सा रहेगा, यानी कि कुछ आपको स्थिति सूझेगी नहीं कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ। क्योंकि एक मौका हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आप इमोशनली इतने अनसाउंड होगे कि आप सही से डिसीजन पकड़ ही नहीं पाओगे। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये मेरे लिए मौका था। ठीक है, आप छोड़ दोगे, कहोगे कि नहीं ना, मुझसे नहीं होता, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, मेरे से नहीं हो सकेगा, यानी कि आप उसको त्याग दोगे उस काम को। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको दिखाई देता है मुझे कि आप पुरानी बातों को जाने दोगे। कुछ लोगों के जाने का आपको गम है, कुछ लोगों के खो जाने का गम है, लेकिन जो है उनकी तरफ आपकी कोई दृष्टि नहीं है। ये इंसान की फितरत होती है, आपका कोई कसूर नहीं है। जो जेब में होता है उसके लिए हम लोग रोते रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ये कहते रहते हैं, अरे भैया मेरी इस लड़के से या इस लड़की से शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। वो शादी हो नहीं पाती, तो ज़िंदगी भर हम उसको इतना देवता बना देते हैं, हम सोचते हैं कि वो बहुत ही अच्छा था जो हमारे हाथ से निकल गया। ये नहीं पता कि भगवान ने आपके हाथ से वही निकाला होगा जो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, लेकिन आप उस चीज़ को कभी नहीं समझोगे। ठीक है, आप यही कहते रहोगे, अरे नहीं भैया वो बहुत अच्छा था, वही बहुत अच्छा था, वही सब सही था। तो यहाँ पर चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को जाने दो। आगे बढ़ने का रास्ता तभी निकलता है जब हम पुराने चीज़ों को ख़त्म करते हैं। नहीं तो आप उसी चीज़, वो पानी जो होता है ना, चलता पानी जो होता है ना, वो अमृत होता है, और जो रुक जाता है वो दलदल बन जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पर देखो, आपका मन मुझे खुश लगता है। मुझे ऐसे लगता है आप ध्यान भी कर रहे हो और उसके साथ कर्म भी कर रहे हो, यानी कि दोनों चीज़ें, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी और उसके बाद आप प्रैक्टिकलिटी, दोनों को लेकर साथ चल रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप दोनों बैलेंस, दोनों चीज़ों को जो है, दोनों एनर्जीज के बैलेंस को मेंटेन कर पा रहे हो, तो आपसे समझदार कोई है नहीं। ठीक है, इनका तालमेल बना के, यानी कि शिव और शक्ति का तालमेल बना के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा आपको करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई आपको किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अब मैंने आपको जो जो समझाया बस आपने वही कर लेना। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। अब इंस्टा में जाकर के आप वीडियोस देख लेना जो भी मैंने आपके लिए भेजी हैं, और भी भेजती रहूँगी। आप आराम से देखना हनुमान जी की, और दर्शन करना, किस तरह से आपको लगती हैं ज़रूर कमेंट करते रहना। ठीक है, इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए